नमस्कार, सुबह के 8 बजने को हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ। जब आपको दिखाते हैं न्यूज 50 बिना ब्रेक के। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी का बदला लेने के लिए हुआ था नगरोटा में आर्मी कैंप पर हमला। मारे गए आतंकियों के पास मिली पर्ची से हुआ खुलासा। आतंकियों के पास मिली पर्ची में उर्दू में लिखा अफजल गुरु के इंतकाम की एक किस्त। सेना की जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकियों के पास से मिले खतरनाक केमिकल अटैक की फराक में थे आतंकी। जम्मू के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने बॉर्डर सुरंग का पता लगाया। इसी सुरंग के सहारे घुसे थे आतंकी। खबर मिलने के बाद सेना की कार्रवाई में मारे गए थे 3 आतंकी। मारे गए आतंकी जम्मू कश्मीर में ट्रेनों को बनाना चाहते थे निशाना। आईईडी और लिक्विड विस्फोटकों से कर सकते थे हमला। नगरोटा आर्मी कैंप में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों का आज उनके पैतृक गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार। डबल आतंकी हमले के बाद जम्मू के नगरोटा पहुंचे आर्मी चीफ। सुरक्षा हालात का लिया जायजा। नगरोटा हमले में शहीद हुए हवलदार सुखराज सिंह का आज पंजाब के गुरदासपुर में उनके पैतृक गांव माननगर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्षी दल कर सकते हैं हंगामा। नगरोटा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने को लेकर कल लोकसभा में जमकर हुआ था। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी का सरकार पर आरोप, लापरवाही की वजह से नगरोटा में हुए आतंकी हमले। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत पाकिस्तान के बीच नहीं होगी द्विपक्षीय बातचीत। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीमार होने की वजह से नहीं होंगी सम्मेलन में शामिल। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे भारतीय दल का नेतृत्व। केंद्र सरकार ने पीओके से आए शरणार्थियों के लिए दी 2000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी। 36,000 परिवारों को मिलेगा फायदा। लगातार दूसरे दिन दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में छाया कोहरा। घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थमी। घने कोहरे से ट्रेनों और फ्लाइट्स पर पड़ा असर। दिल्ली आने और जाने वाली 85 ट्रेनें लेट। बैंकों में पैसे की किल्लत को दूर करने के लिए आरबीआई की खास तैयारी। 1 से 7 तारीख तक बैंकों में आरबीआई ने बढ़ाई कैश की सप्लाई। आरबीआई के पास है काफी तादाद में 100 रुपए के नोट। फिलहाल छापे जा रहे हैं 500 और 2000 रुपए के नोट। 500 की नोटों की सप्लाई बढ़ने पर बढ़ सकती है एटीएम के पैसों निकालने की लिमिट। फिलहाल एटीएम से एक दिन में निकाले जा रहे हैं 2500 रुपए। कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। चंद्रबाबू नायडू 13 सदस्यीय कमेटी के संयोजक बने। संसद में भी शुरू हुई कैशलेस सुविधा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद कैंटीन में किया कैशलेस सुविधा को उद्घाटन। शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की सीमा में ढील नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी। दिल्ली में एटीएम के बाहर लगी लंबी कतार। सैलरी निकालने के लिए बढ़ी भीड़। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े पुराने नोटों को बदलवाने वाला जालसाज लोगों के पुराने नोट लेकर हो जाता था फरार। वडोदरा के सन फार्मा कंपनी के कर्मचारी को सैलरी में दिए गए पुराने नोट्स। कर्मचारियों ने बनाया वीडियो। बढ़ सकती है कंपनी की मुश्किलें। यूपी के संभल में नोट बैन के समर्थन में कारोबारी। पीएम ने पोस्टर से पटा बाजार। समर्थन में लगे नारे। केंद्र सरकार ने ओबीसी की केंद्रीय लिस्ट में जोड़ी 15 नई जातियां। 13 दूसरी जातियों में होगा संशोधन। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मुंबई में उपनगरीय रेल योजनाओं के तीसरे चरण को मंजूरी। 11,000 करोड़ की लागत से 5 साल में परियोजना होगी पूरी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट करीब घंटे भर रहा है। अकाउंट से कई आपत्तिजनक ट्वीट्स किए गए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा ऐसी हरकतों से राहुल गांधी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मामले में दर्ज कराएंगे एफआईआर। राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। फिल्म शुरू होने से पहले सभी सिनेमाघरों में बजाएं राष्ट्रगान। स्क्रीन पर दिखे तिरंगा। एसवाईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को झटका। 3 रिसीवर को रिपोर्ट फाइल करने के लिए आदेश। 15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। आतंकी हरमिंदर का खुलासा। आईएसआई की मदद से पंजाब में फैलाना चाहता था आतंकवाद। केएलएफ को दोबारा सक्रिय करने की थी साजिश। तेल के नाम पर तिल बराबर उतार चढ़ाव। पेट्रोल 13 पैसे हुआ महंगा, लेकिन डीजल 12 पैसे सस्ता। पश्चिम बंगाल के सुखना में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में 3 अफसरों की मौत। एक जेसीओ गंभीर रूप से घायल। मुंबई में 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। एसी रिपेयर करने के दौरान शॉर्ट सर्किट। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नवी मुंबई के पनवेल में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने पाया आग पर काबू।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार। डॉपलर रडार के लिए जगह तलाश ना कर पाने को लेकर नाराज हाईकोर्ट। काले धन को लेकर देश भर में 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कई शहरों में हवाला कारोबार का शक। कोलकाता में 4 लाख की विदेशी करेंसी बरामद। बीजेपी सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी बने दिल्ली के नए बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की जगह ले। नित्यानंद राय बने बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष। उजियारपुर से सांसद है नित्यानंद, मंगल पांडे की जगह ले। लखनऊ में आज होगा मेट्रो का ट्रायल रन। सीएम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दिखाएंगे हरी झंडी। 5 किलोमीटर लंबे रूट पर होगा ट्रायल। बुलेट ट्रेन जैसा है लखनऊ मेट्रो का डिजाइन। बिना ड्राइवर के चलेगी ट्रेन। आम लोगों के लिए 26 मार्च 2017 से शुरू हो सकती है लखनऊ मेट्रो। हरियाणा के कैथल में नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी से पकड़ी गई 22 लाख की पुरानी करेंसी। 2 प्राइवेट कॉलेज के कर्मचारियों से मिली नकदी। उत्तराखंड के रुड़की में एक संदिग्ध बैग मिलने के बाद जारी किया गया अलर्ट। बैग का हो सकता है नाभा जेल ब्रेक से कनेक्शन। एमपी की राजधानी भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की नेता जमीला खान की गोली मारकर हत्या। अज्ञात लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के मेरठ में एक महिला को अगवा कर गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में नाबालिग की रेप के बाद हत्या। गांव के 2 युवकों पर लगा आरोप। केस दर्ज। अफ्रीकी देश माली में 2 एयरपोर्ट पर एक साथ आतंकी हमला। जवाबी कार्रवाई में मारे गए सभी आतंकी अलकायदा ने ली जिम्मेदारी। चीन में ब्रिटिश जहाज टाइटैनिक का लाइफ साइज रिप्लिका बनाने की हुई शुरुआत। अंदर बाहर दोनों तरफ टाइटैनिक जैसा दिखेगा जहाज। अमेरिका में बर्फबारी से बदला मौसम। सड़क बर्फ से ढक गई है और 0 से नीचे पारा पहुंच गया है।